सीवी न्यूज चैनल पर देखिए आजमगढ़ की क्राइम की एक साथ कई खबरें। पहले देखिए विवाहिता की ससुराल में कैसे हुई मौत। महाराजगंज थाने के गोसाईपुर गांव में हुई विवाहिता की मौत। जीयनपुर कोतवाली के कठैचा गांव निवासी रामहित की बहन कुसुम की 22 साल पहले गोसाईपुर गांव में चंद्रसेन से हुई थी शादी। गुरुवार की सुबह कुसुम की ससुराल में हुई संदिग्ध अवस्था में मौत। ससुराल वालों ने मायके पक्ष को सूचना दी कि कुसुम सुबह बाथरूम में गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर भाई रामहित जब मौके पर पहुंचा तो शव अंतिम यात्रा पर निकलने वाला था। भाई ने बहन के शव को देखा तो गले पर काला निशान दिखाई दिया। इसके बाद उसने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाते हुए महाराजगंज थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची महाराजगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत विवाहिता को शादी के बाद 2 बच्चे हुए थे और दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। पति मजदूरी करता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इधर एसपी अनुराग आर ने नकबजनी हत्या में शामिल 2 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली। इसमें शामिल है राकेश निषाद उर्फ गुड्डू, जो है आजमगढ़ शहर के राहुल नगर मड़िया का निवासी। दूसरा राहुल यादव उर्फ लल्लू है, गंभीरपुर थाने के गुड़हर गांव का निवासी। बरदर थाने के कोधारा गांव में घटी घटना में 2 महिलाओं सहित 3 अरेस्ट। 2 किशोर भी पुलिस हिरासत में। कोधारा गांव में 6 अप्रैल को 2 पक्षों के विवाद में हुआ था एक पक्ष पर जानलेवा हमला। गिरफ्तार होने वालों में शामिल है आसिफ उर्फ सोनू, रिजवाना और सैरू निशा। इसके अलावा 2 किशोर भी हिरासत में लिए गए हैं। अब जरा गौर से देखिए इस महिला को। इसका नाम है अंजू पांडे। यह ब्रजेश पांडे की पत्नी है और मूल रूप से आजमगढ़ के आरौला थाने के भैंसापुर गांव की रहने वाली है, मगर घर पर न रहकर कंधरापुर थाने के दरौरा गांव में किराए के मकान में रहती है। पुलिस ने इसे 2 महिलाओं से जबरन गंदा काम कराने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब जानिए पूरा मामला क्या है। पुलिस के अनुसार 6 अप्रैल को प्रयागराज जिले की एक महिला ने कंधरापुर थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रयागराज की रहने वाली महिला के साथ एक और महिला अंजू पांडे के झांसे में आकर 4 अप्रैल को उसके कंधरापुर डेरे पर पहुंची। आरोप है कि अंजू पांडे ने 2 दिनों तक दोनों महिलाओं को अपने घर में बंधक बनाए रखा और गलत काम कराने के लिए दबाव भी बनाती रही। यही नहीं, इसके बदले पैसे का भी लालच दे रही थी। फिर भी उसके कहने पर ये दोनों महिलाएं गलत काम करने के लिए सहमत नहीं हुई। किसी तरह से दोनों महिलाएं मौका पाकर अंजू पांडे के घर से निकलकर कंगरा थाने पहुंच गई और थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस बीच आज यानी 7 अप्रैल को कंधरापुर थाने के सब इंस्पेक्टर उदय राज यादव को आरोपी अंजू पांडे अपने किराए के मकान के पास नजर आ गई। इतने में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। और अब जरा इस मनचले लड़के को भी देख लीजिए। इसकी क्या कारतूत है यह भी जान लीजिए। यह एक लड़की का फर्जी फेसबुक फोटो आईडी बनाया और फिर उस बेचारी लड़की का जीना हराम कर दिया था। अब जानिए यह युवक कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने के एक गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी पोती की उम्र लगभग 22 वर्ष है। एक अज्ञात युवक उसकी पोती के नाम से फर्जी फेसबुक फोटो आईडी बनाकर परेशान कर रहा है। उसकी इस हरकत से उसके परिवार की प्रतिष्ठा को गलत और गंदी बातें पोती की फोटो लगाकर आए दिन वह वायरल भी कर रहा था। यही नहीं, अलग अलग नंबर से फोन करके गाली भी देता था। वह कहता था कि मुझे लड़की से बात कराओ। फेसबुक पर उल्टी सीधे बातें लिखकर मोबाइल नंबर भी देता था। इस कारण तमाम लोग फेसबुक पर वायरल बातों को लोग पोती के बाबा के मोबाइल पर फोन करने लगते थे।
जिसके कारण पूरे परिवार का जीवन मुश्किल हो गया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मोबाइल नंबर पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की और विवेचना के दौरान आरोपी सिकंदर पुत्र मुन्ना निवासी पूठ खुर्द नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और अस्थायी पता ग्राम वसीरपुर थाना सरायखाया जनपद जौनपुर का सामने आया। इस पर पुलिस ने उसे कप्तानगंज थाने के पियरिया गांव के पास आज गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट में फिर पेश हुआ माफिया कुंटू सिंह। पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में आ सकता है फैसला। अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में गुरुवार को यूपी के टॉप 10 अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पेशी हुई। उसे कासगंज जेल से भारी सुरक्षा के बीच 4 अप्रैल को ही आजमगढ़ लाया गया। 2 अलग अलग गैंगस्टर के मुकदमों में उसकी पेशी हुई। इन दोनों मामले की अगली पेशी अभी 11 अप्रैल को होगी। साथ ही 2013 के जीयनपुर बाजार में बहुचर्चित पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई भी होनी है। कुंटू सिंह पर 75 आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल कोर्ट ने कुंटू सिंह को कासगंज जेल भेजने का आदेश दिया है। इस मामले में अभी कई अभियुक्त हैं फरार। अभियोजन के अधिवक्ता संजय द्विवेदी के अनुसार गैंगस्टर कोर्ट में ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की आज पेशी हुई, जबकि इसी मामले में आरोपी सूर्य प्रकाश मौजूद नहीं रहा। गैंगस्टर कोर्ट में एक मामले में 2 मुलजिम थे, जिसमें एक गैर हाजिर रहा, जबकि दूसरे मामले में 5 आरोपी शामिल हैं, जिसमें 4 उपस्थित रहे। आरोपियों में ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, रिजवान, शिव कुमार, एहसान, वीरेंद्र प्रमुख है। इसमें रिजवान अनुपस्थित रहा। इस मामले में 12 मई को चार्ज बनेगा। पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड का मामला निर्णय पर लगा हुआ है। अभियोजन के अधिवक्ता संजय द्विवेदी के अनुसार पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में आज फैसला आना था, मगर किन्हीं कारणों से यह फैसला आज नहीं आ सका। ऐसे में मुलजिम एडिशनल स्टेटमेंट 8 अप्रैल तक दे सकता है। आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट ने कुंटू सिंह सहित 9 आरोपियों को 31 मार्च को 10 साल के कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई है। माफिया ध्रुव सिंह D11 गैंग चलाता है। उसको सजा गैंगस्टर एक्ट के तहत न्यायाधीश माननीय रामानंद की कोर्ट में सुनाई गई थी। जुर्माना न भरने पर 1 साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा मिलेगी। माफिया कुंटू सिंह कासगंज की जेल में बंद है। उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी। अभियोजन पक्ष के वकील संजय द्विवेदी के अनुसार गैंग लीडर कुंटू सिंह पर 75 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास रहा है। डीएम की तरफ से इन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर हुई कार्रवाई का भी कोर्ट ने अवलोकन में लिया था। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की दिनदहाड़े की गई थी हत्या। कुंटू सिंह अपराधी गिरोह D11 का मुखिया बताया जाता है। यह गिरोह रंगदारी, फिरौती, हत्या जैसे संगीन मामलों में लिप्त रहता है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की वर्ष 2013 में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुंटू सिंह का नाम आया था। कुंटू सिंह को लखनऊ में हुए ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। अब तक प्रशासन ने कुंटू सिंह की करीब लगभग 14 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त कर चुका है। फरार 5 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। आजमगढ़ की एसपी अनुराग आर्य ने पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड के बाद उपद्रव मामले में फरार 5 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस ने जिन आरोपियों पर इनाम घोषित कर रखा है उनमें विजय यादव, मोहम्मद रिजवान, दुर्ग विजय सिंह, अभिषेक सिंह, अरविंद कश्यप शामिल है। इन सभी के खिलाफ जीयनपुर थाने में केस भी दर्ज है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।